सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें ना ईयर को रोमन में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें ये ईयर दे रखा है 1988, हमें इसे रोमन में कन्वर्ट करना है। तो एम क्या होता है, यहाँ पे एम बता रखा है हमें 1000 होता है। डी क्या होता है, डी होता है हमारा 500। सी का क्या मतलब है, यहाँ पे सी हमारा 100 है। और एक्स क्या होता है, 10 होता है। एल होता है 50। वी होता है 5 और आई होता है 1। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें इसे रोमन में कन्वर्ट करना है, जो भी हमें ईयर दे रखा है। तो अब इसको करेंगे कैसे, हमें दे रखा है ईयर 1988। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, हम इसको रीड करते हैं 1988। तो 1000 के लिए एम है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा नीचे से। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एम। एम मतलब 1000। 1900 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 500 और 100 के 4 ले लेंगे। तो डी 1 लिया और सी कितने लिए, 4 लिए। तो यहाँ पे हमने सी 4 ले लिए, तो ये हो गया 900। फिर हम क्या रीड करते हैं, तो हम फिर उसको आगे कैसे रीड करते हैं, 1900 हो गया हमारा, 1988। तो अब हमें 88 बनाना है। 88 कैसे बनता है, 50 प्लस 10 10 के 3 और ले लेंगे, तो 50 60 70 80। मतलब एल 1 लिया और ये 3 लिए, तो हमारा 80 भी बन गया। तो देखो यहाँ पे हमने एल 1 लिया और एक्स के 3 ले लिए। अब हमें क्या बनाना है, 8 बचा हमारे पास। अब 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए हम एक 5 का लेंगे और 3 ले लेंगे 1 1 के। 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे हमने ये लिख रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले देखेंगे 1000 कितने बन सकते हैं। तो देखो 1000 कितने बन सकते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ पे 1988 में से 1000 को माइनस कर दें, 1988 माइनस कर दें 1000, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा यहाँ पे 988। ये हो गया 988। 988। तो मतलब हमारे पास 1000 तो इसमें हो गया, मतलब 1000 इन्वॉल्व हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे एम। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो डिजिट बची है वो बची है 988। अब हम क्या करेंगे, 988 में से 1000 माइनस करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। तो हम जाएंगे इससे ऊपर वाले में। अब हम आ गए यहाँ पे, तो हम डी चेक करेंगे, मतलब 500 चेक करेंगे। तो हम इसमें से 500 अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस कर दें 500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 488। 488। ठीक है, 488 हो गया, तो मतलब हमने यहाँ पे एक डी भी यूज कर लिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा एम डी। देन अगेन इसमें हम 500 अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो माइनस में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे और ऊपर जाएंगे, 488। अब हम जाएंगे इससे और ऊपर, अब हम देखेंगे 100 कितने अलग हो सकते हैं इसमें से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस किया तो क्या आ गया, 388 आ गया। 388। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हमने यहाँ सी यूज कर लिया। देन अगेन 388 में से माइनस करेंगे 100, तो कितना बचेगा, 288 बचेगा। 288। तो हमने यहाँ पे एक और सी यूज कर लिया। अगेन 288 माइनस 100 कितना बचेगा, 188। तो यहाँ पे आ गया 188। और यहाँ पे हमने सी एक और यूज कर लिया। अगेन 188 में से हम 100 अलग कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 188 माइनस 100, तो कितना बचेगा, 88। और यहाँ पे हमने सी एक और यूज कर लिया। अब हम इसमें से और फर्दर 100 अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अब आएंगे 50 वाले पे। ठीक है, तो अब 50 अलग कर सकते हैं हम इसमें से, 88 में से। तो 88 अगर हम माइनस करें इसमें से 50, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 38। 38। और हमने यहाँ पे क्या यूज करा, एल यूज किया 50 के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल। अगेन 38 में से 50 अलग हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, और ऊपर जाएंगे। अब तो हम x के लिए देखेंगे, मतलब 10 के लिए। तो हम आए यहाँ पे 38। तो 38 में से अगर हम माइनस करें 10, तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे हमारा 28। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, एक x यूज कर लिया, x। ठीक है, अब यहाँ पे 28 में से फिर से माइनस करेंगे 10। 28 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 18। एंड अगेन 18 माइनस 10। 18 माइनस 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 और यूज कर लिए x, तो यहाँ पे 2 और x लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 8 बचा है। अब हम 8 में से 10 अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, और ऊपर जाएंगे और हम 5 यूज करेंगे। मतलब
ये v यूज करेंगे, तो यहाँ पे आए हम 8 माइनस 5, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अब 3, और हमने क्या यूज करा, 5 यूज करा, तो 5 भी लिख लेते हैं, यहाँ पे v आ गया। ठीक है, अब हम और 5 यूज नहीं कर सकते, तो 3 में से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 1 के लिए भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, मतलब 3 यूज होंगे यहाँ पे हमारे पास i, तो हम यहाँ पे 3 बार i लिख देंगे, i और i। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ये वाली चीज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये वाली चीज देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे पहले, जो भी हमारा मतलब ईयर है वो हम यूजर से लेंगे। हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, एंटर द नंबर, हमने यूजर को बोला एंटर करो नंबर, और हमने स्कैन एफ कर लिया। अब हमारे पास जो ये नंबर है 1988, वो हमारा यहाँ पे आ गया नंबर में। ठीक है, उसके बाद अब हम वाइल लूप को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे हम यही कर रहे थे, 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2, फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, और फिर 1 माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो जब तक जो हमारा नंबर है वो 0 नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है, लूप चलाना है। तो यहाँ पे देखो हमने यही करा, हमने एक वाइल लूप चलाया जब तक 0 नहीं हो जाता। अगर वाइल 0 हो जाता है तो ये लूप स्टॉप हो जाता है, मतलब 0 मतलब फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आए अंदर इसके, अगर नंबर में से हम 1000 को अलग कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, प्रिंट एम किया। देखो यहाँ पे सबसे पहले 1988 में से हमने 1000 माइनस किया, तो देखो यहाँ पे जो नंबर था अभी 1988, वो 1000 से ग्रेटर था, तो हमने क्या करा, प्रिंट एम किया और नंबर में से 1000 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो हमारा 1988 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी हमारी, और क्या होगा, प्रिंट एम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट एम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1988 में से, यहाँ पे 1988 में से माइनस हो गए 1000, और क्या बचा रिजल्ट, 988। तो देखो यहाँ पे हमारा 988 है। देन क्या होगा, ये दोबारा से लूप चलेगा, ये एल्सिफ वाली कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन चल गई तो इनमें से और कोई कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, अगेन दोबारा से ये लूप रन होगा। उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास क्या रिजल्ट हुआ, 988 बचा, तो यहाँ पे आ गया 988। 988 क्या है, 988 1000 से ग्रेटर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। इसके बाद नीचे वाले पे आएंगे 500, 988 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, हाँ है, तो अब क्या करेंगे, डी प्रिंट करेंगे और 500 माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डी प्रिंट किया और हमने 500 को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास 488 बचा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बचा 488। अब जो नंबर बचा वो हुआ 488। तो अब क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन नहीं चल सकती, जो नंबर है वो 1000 से ग्रेटर नहीं है, 500 से ग्रेटर नहीं है, 100 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 488 माइनस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 388, 288, ऐसे 100 माइनस होंगे और 88 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 488, फिर ये हो गया 388 माइनस 100, फिर अगली बार दोबारा चलेगा, ये हो जाएगा 288 माइनस 100, फिर क्या होगा 188 माइनस 100, और फिर लास्ट में यहाँ पे हमारा 88 बचेगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 88। और ये जो माइनस वाली कंडीशन है वो ये रही, हम 100 माइनस करते जा रहे हैं और सी प्रिंट करते जा रहे हैं। तो ये को यहाँ पे हमने 4 सी प्रिंट किए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब जो नंबर बचा वो 88 बचा है। तो 88 नॉट ग्रेटर देन 1000, ना 500 से ग्रेटर है ना 100 से ग्रेटर है। तो अब क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, 50 वाली में क्या होगा, यहाँ पे देखो 88 माइनस 50, 38 बच जाएगा नंबर। तो यहाँ पे हमारा नंबर 38 हो जाएगा, 38। उसके बाद क्या होगा, 38 माइनस 10, 28 माइनस 10, 18 माइनस 10, मतलब कौन सी कंडीशन चलेगी, ग्रेटर देन 10, क्योंकि जो हमारा 38 है वो ग्रेटर देन 10 है। तो 3 बार ये कंडीशन चलेगी और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया हमारे पास। तो अब जो नंबर है हमारे पास 8 बचा है, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 करके, और हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, 10 के लिए एक्स प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्स प्रिंट हो गए, ये हमारे यहाँ पे एक्स प्रिंट हो गए। उसके बाद 5 के लिए चलेगी, 8 ग्रेटर देन है 5 से, तो 5 के लिए एक v चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो 3 बचा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा 8 माइनस 5 हो जाएगा, जो हो जाएगा 3। यहाँ पे हमारे पास 3 बचा,
तो हमारे पास जो नंबर हो गया, वो हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन 1 है, मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होगा, आई प्रिंट होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 1 होगा, फिर ये हो जाएगा 1, और फिर 1 माइनस 1 जो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार ये आई प्रिंट होगा, और यहाँ पे नंबर हमारा 0 हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 0 हो गई। तो वाइल 0 मतलब वाइल फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू होता है। तो वाइल 0 ये वाली कंडीशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पे हमने लास्ट में कर दिया रिटर्न 0। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एंटर द नंबर, यहाँ पे हमने क्या दिया था नंबर 1988, तो 1988 एंटर किया, तो एम डी 4 बार सी, एम डी 4 बार सी, एक एल, फिर 3 एक्स है, 3 एक्स आ गए, फिर आ गया वी और 3 आई, फिर आ गया वी और 3 आई। अब हमें इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड रोमन, और क्या करेंगे, ये जो सारा कंटेंट है ये मेन वाला, ये हम कहाँ पे डाल देंगे, ये डाल देंगे हम रोमन वाले फंक्शन में। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले सारे कंटेंट को यहाँ से हटा के और यहाँ पे कॉल कर देंगे रोमन, जो हमारा फंक्शन हमने नाम दिया है रोमन, यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे मेन में। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके यहाँ पे डाल लेते हैं 1525 वाला एग्जाम्पल, 1525। ठीक है, ये आ गया हमारा MD_XXV। हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर वाली चीज़ है ये हम मेन में ही रहने देंगे, इसको हम वापस से मेन में डाल देते हैं। और ये जो नंबर है, अब हमें ये इस फंक्शन में हर जगह यूज़ हो रहा है, नंबर नंबर नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पास कर देंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे नंबर यहाँ पे पास कर देंगे, और यहाँ पे रिसीव होगा, तो यहाँ पे इंट नंबर, इंट नंबर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, देन हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे नंबर पास कर रहे हैं, और ये नंबर हमारा कहाँ जा रहा है, इस फंक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। अब दोबारा से रन करके देखते हैं, दोबारा से डालते हैं 1525 और एंटर करते हैं, तो हमारा सेम आंसर आ रहा है।